हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का एक बहुत ही खास टॉपिक जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। आज का टॉपिक बहुत ही खास है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इस बार सीबीएसई बोर्ड में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, जो मैं आज आपको सिखाने की पूरी कोशिश भी करूंगा। अब आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर टोटल इसमें 6 केस होते हैं। देखिए ध्यान से बेटा। केस नंबर 1 एट पार से एट पार, केस नंबर 2 एट डिस्काउंट से एट पार, केस नंबर 3 एट प्रीमियम से एट पार, केस नंबर 4 एट पार से एट प्रीमियम, केस नंबर 5 एट डिस्काउंट से एट प्रीमियम और केस नंबर 6 एट प्रीमियम से एट प्रीमियम। तो ये 6 केसेस हैं और इनमें से किसी भी 2 केस पर या 3 केस पर एक छोटा सा क्वेश्चन 3-4 मार्क्स का आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक करके इनके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से इसकी ट्रांजैक्शंस आएंगी और हमें कैसे इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बच्चों, अब हमारे पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है और जिसको हम सॉल्व करेंगे और साथ में ये भी पहचानेंगे कि केस कौन सा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर बहुत ही छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि एक एक्स लिमिटेड है जिसने इश्यूड करे हैं 1 लाख रुपए के 12% डिबेंचर्स। तो इस समय डिबेंचर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 1 लाख रुपए, 100 रुपीज ईच है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो डिस्काउंट हमें बोला गया है 5% का और रिडीमेबल बोला गया है एट पार। तो मैं इस क्वेश्चन को बोलूंगा कि ये डिस्काउंट से पार का क्वेश्चन है और डिस्काउंट से पार का जब क्वेश्चन होता है तो वो हमारे लिए केस 2 होता है। अभी अभी मैंने बताया था कि जब कभी भी डिस्काउंट से पार का केस होगा तो वो केस नंबर 2 होगा। ठीक है बच्चों, अब केस नंबर 2 होगा तो केस नंबर 2 की हमें जर्नल एंट्री करनी चाहिए, जो कि मैंने यहां पे लिखी हुई है, पहले से ही आप देख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये जो दोनों की दोनों जर्नल एंट्री हैं, ये सेकंड केस की हैं। और सेकंड केस कैसे पता लगा, मैं फिर बता देता हूं। डिस्काउंट से पार बोला है, जब डिस्काउंट से पार बोला जाता है तो वो हमारे लिए सेकंड केस होता है और सेकंड केस की ये जर्नल एंट्री होती है जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं इसके अंदर अमाउंट कैसे लिखी जाएगी। तो अमाउंट लिखने के बहुत ही अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इजी सा सिंपल सा मेथड बताने जाऊंगा जिसे आप सीख कर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा डिबेंचर के अंदर अमाउंट लिख दो, चाहे कोई सा भी केस आ जाए, तो सबसे पहले हमें लिखनी चाहिए डिबेंचर में अमाउंट। किस में अमाउंट लिखनी है बच्चों? डिबेंचर में लिखनी है सबसे पहले अमाउंट। अब बताओ डिबेंचर की अमाउंट कितनी दी गई है हमको? 1 लाख रुपए। तो मैं डिबेंचर में लिखने जा रहा हूं 1 लाख रुपए। अब बताओ डिस्काउंट हमें कितना बोला है? 5%। तो मैं क्या करूंगा, इसी 1 लाख रुपए का मैं 5% निकालूंगा जो कि 5,000 रुपए आ जाएगा। अब आप समझदार हैं कि क्रेडिट का टोटल 1 लाख, डेबिट का टोटल 5,000। तो बताओ यहां पर बैलेंसिंग फिगर 95,000 आया या नहीं आया? तो इस डिबेंचर एप्लीकेशन के अंदर जो अमाउंट आती है वो हमेशा बैलेंसिंग फिगर से आती है। तो ये देख लीजिए आराम से, और यही 95,000 जो अभी अभी आपने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, यही ऊपर वाली एंट्री में ऐसे ही सेम टू सेम ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? सेम टू सेम ट्रांसफर हो जाता है। तो यह होता है केस नंबर 2 का प्रॉपर और सही सॉल्यूशन। 3। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2
और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है हम उसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि वाई लिमिटेड ने इशूड करे हैं 4 लाख रुपए के 9% डिवेंचर्स। तो ये रही डिवेंचर की वैल्यू, डिवेंचर की फेस वैल्यू है 4 लाख रुपए, 100 रुपीज ईच बोला गया है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट पार। तो ये क्वेश्चन हो गया प्रीमियम से पार का, और जब प्रीमियम से पार का क्वेश्चन होता है तो केस थर्ड होता है। देख लो आराम से, क्वेश्चन को पढ़िए। और जब केस थर्ड होता है तो केस थर्ड की जनरल एंट्री आपके सामने है, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये इसकी जनरल एंट्री होती है केस थर्ड की। और अमाउंट कैसे लिखेंगे, फिर से ध्यान से सुनिए। कोई सा भी केस आ जाए, कोई सा भी, 6 में से कोई सा भी केस आ जाए, आपको सिर्फ सबसे पहले क्या करना है, डिवेंचर में अमाउंट लिखनी है। और डिवेंचर की फेस वैल्यू ये रही 4 लाख रुपए। बताइए बेटा, कोई ऑब्जेक्शन किसी को? 4 लाख रुपए कहां से आया? अब बताओ, प्रीमियम कितना परसेंट है? प्रीमियम 10% है। तो मैं क्या करूंगा, इसी 4 लाख रुपए का मैं 10% कैलकुलेट करूंगा, जो कि 40,000 आएगा। अब यहां पर मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा, बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। अब बताओ, जब क्रेडिट का टोटल 4,40,000 है तो डेबिट में भी तो 4,40,000 होगा। ये अपने आप बैलेंसिंग फिगर से आ गया, और यही 4,40,000 फर्स्ट एंट्री के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। आप फिर से देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर, फर्स्ट एंट्री में फिर से ये 4,40,000 ट्रांसफर हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान से देखिए, कोई डाउट आए तो जरूर बताइएगा बच्चों। 3 तो बच्चों, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। जेड लिमिटेड ने इशूड करा है 6,000, इसके आगे रुपीस नहीं लिखा है, ध्यान रखना। तो ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, तो 6,000 11% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो मैं अब ये कह सकता हूं कि जो डिवेंचर की फेस वैल्यू होगी वो कैसे होगी, 6,000 को 100 से इंटू करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो इस समय कितनी हो गई, 6 लाख रुपए हो गई, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% और रिडीमेबल बोला है एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये केस हो गया डिस्काउंट से प्रीमियम का, और जब डिस्काउंट से प्रीमियम का केस होता है तो वो केस नंबर 5 होता है। देख लो एक बार फिर से सभी बच्चे ध्यान से, डिस्काउंट से प्रीमियम का केस है, डिस्काउंट 5% है, प्रीमियम 10% है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट से प्रीमियम का केस। और डिस्काउंट से प्रीमियम का जो केस होता है वो केस नंबर 5 होता है। और केस नंबर 5 की जो जनरल एंट्री होती है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको कि अमाउंट कैसे लिखते हैं। तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि सबसे पहले जो लिखना है वो डिबेंचर के अंदर अमाउंट लिखनी है, और डिबेंचर की अमाउंट कितनी है बच्चों हमारे पास, 6 लाख रुपए। सर 6 लाख कैसे आया, आप यहां देख लो, 6,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर आ गया है 6 लाख रुपए डिबेंचर की वैल्यू। अब प्रीमियम कितना परसेंट है बच्चों, बोलो कितना परसेंट है, 10%। तो मैं क्या करूंगा, इसी 6 लाख रुपए का मैं 10% निकालूंगा, जो कि बहुत ही आसानी से पता लग रहा है कि 60,000 रुपए होगा। अब आते हैं हम लोग यहां पर लॉस में, कि भाई लॉस में अमाउंट कैसे आएगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में अमाउंट कैसे आएगी। तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि लॉस में अमाउंट कैसे आती है बच्चों। देखिए मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला है, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम रिडीम, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम रिडीम। अब मुझे बताओ डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5%। तो मैं डिस्काउंट जब निकालूंगा तो कितना निकालूंगा बच्चों, मैं यहां करके दिखा रहा हूं, डिस्काउंट में कितना आएगा बच्चों,
डिबेंचर की फेस वैल्यू 6 लाख रुपए है, डिस्काउंट 5% निकालूंगा तो 30,000 रुपए का डिस्काउंट आएगा। तो डिस्काउंट मैं यहां लिख लेता हूं 30,000 रुपए। प्रीमियम तुमने अभी अभी निकाला है 60,000 रुपए और दोनों को मिलाकर बन जाता है 90,000 रुपए का लॉस। और ये लॉस वैल्यू इस तरीके से आई है। एक बार फिर से देख लो बेटा, लॉस के अंदर जो अमाउंट आती है वो डिस्काउंट प्लस प्रीमियम की आती है। डिस्काउंट कितना है 5%, तो मैंने 5% निकाला तो मुझे पता लग गया भाई कि 30,000 रुपए का डिस्काउंट है। प्रीमियम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमने क्या करा, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम किया तो 90,000 रुपए आ गया। दिस इज ए लॉस वैल्यू। अब मुझे बताओ डिबेंचर एंड एप्लीकेशन के अंदर अमाउंट कितनी आएगी? सर बैलेंसिंग फिगर से आएगी। 6,60,000 में से 6,60,000 में से जब आप 90 को माइनस करेंगे तो 5,70,000 का बैलेंसिंग फिगर आएगा और यही 5,70,000 फिर से आपका ऊपर यहां ट्रांसफर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में 5th केस आता है, तो इसके बारे में ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एबीसी लिमिटेड ने इशूड करे हैं 4,000 11% डिवेंचर्स है 100 रुपए ईच। तो इसका मतलब हो गया कि आप 4,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिवेंचर की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख रुपए। तो डिवेंचर की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों? 4 लाख रुपए एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो हमें प्रीमियम बोला गया है 5% का और रिडीमेबल में भी प्रीमियम बोला है 10% का। तो इसका मतलब हो गया कि ये केस हो गया प्रीमियम से प्रीमियम का। और प्रीमियम से प्रीमियम का जब केस होता है तो कौन सा नंबर होता है बच्चों? 6 केस होता है। और छठे केस की क्या जनरल एंट्री होती है? अब आप उसको देख लो, स्क्रीन पे लिखी हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड होती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 2% यानी कि 11% डिवेंचर अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था अमाउंट लिखने का कि कोई सा भी केस आ जाए सबसे पहले अमाउंट लिखनी है डिवेंचर में। और इस समय डिवेंचर की अमाउंट कितनी है बच्चों? 4 लाख रुपए। तो आप डिवेंचर में लिख दो 4 लाख रुपए। और ये जो पहला वाला प्रीमियम होता है इसे हम बोलते हैं यहां पर SPR, यानी कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। और ये रिडीमेबल वाला प्रीमियम है, तो यानी कि ये कौन सा हो गया? रिडीम वाला प्रीमियम हो गया। ये मैं बस आपके हिंट के लिए लिख रहा हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा अमाउंट, कौन सा परसेंटेज SPR में जाएगा और कौन सा रिडीम में जाएगा। तो समझ में आ गया बच्चों? जो आपको पहले दिया जाता है वो SPR होता है और जो आपको रिडीमेबल में दिया होता है तो वो रिडीम वाला प्रीमियम होता है। ये आपको पता लग गया। तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आएगा बच्चों? सर 4 लाख रुपए का 5% आएगा और रिडेम्पशन वाले में 4 लाख रुपए का 10% आएगा। 4 लाख रुपए का कितना परसेंट आएगा बच्चों? 10%। तो बताओ 4 लाख रुपए का 5% कितना होता है? 20,000। और 4 लाख रुपए का 10% कितना होता है? 40,000। तो बेटा एक बार फिर से देख लो कि SPR में मैंने 5% निकाला है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाले प्रीमियम में मैंने 10% निकाला है। तो अब मैं क्या करूंगा? सर अब आप ये करो कि लॉस की अमाउंट निकालो। बेटा लॉस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आपको, मैं फिर लिख रहा हूं, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम रिडीम, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम रिडीम। तो अब मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट कितना है? सर डिस्काउंट तो है ही नहीं, तो 0। प्रीमियम रिडीम यानी कि रिडीम वाला प्रीमियम, और रिडीम वाला प्रीमियम हमारे पास कितना है? 40,000 रुपए। तो सॉल्व होके कितना आ गया बच्चों? ये 40,000 रुपए का लॉस आ गया और ये 40,000 रुपए का लॉस मैंने इस तरीके से लिख दिया।
तो बताओ अब यहां पर बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए का आएगा सर? 4 लाख प्लस 20 प्लस 40, तो ये हो गया 4,60,000। 4,60,000 में से 40 गए तो 4,20,000 का बैलेंसिंग फिगर आएगा और यही 4,20,000 आपका ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें ये खास बात है और ये वाला केस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इस केस को देखा गया है आते हुए। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास और इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड ने इश्यूड करे हैं 1008% डिबेंचर 100 रुपए ईच। तो इसका मतलब हो गया कि हम 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 1,00,000 रुपए एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ये केस हो गया एट पार से एट प्रीमियम और एट पार से एट प्रीमियम होता है केस नंबर 4। देख लो बच्चों अच्छे तरीके से, जब कभी भी एट पार से एट प्रीमियम का केस आता है तो वो केस नंबर होता है 4 और केस नंबर 4 की एंट्री आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखी हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिबेंचर के अंदर अमाउंट लिखते हैं और डिबेंचर की अमाउंट कितनी है हमारे पास? 1,00,000 रुपए। तो देख लो बच्चों डिबेंचर के अंदर हमारे पास 1,00,000 रुपए है ना, तो हमने डिबेंचर में वैल्यू लिख दी 1,00,000 रुपए। अब बताओ प्रीमियम कितना परसेंट बोला है सर? 10% बोला है। तो क्या करेंगे भाई हम लोग 1,00,000 रुपए का 10% निकालेंगे जो कि सीधा सीधा 10,000 रुपए आ जाता है। अब लॉस में अमाउंट निकालेंगे। लॉस का अमाउंट निकालने का एक तरीका होता है, सर ने बताया है, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम रिडीम। अब ये याद हो जाना चाहिए बेटा आपको। अब मुझे आप लोग बताओ डिस्काउंट कितना है? सर डिस्काउंट तो है ही नहीं, तो 0। और प्रीमियम कितना है रिडीम वाला? 10,000 रुपए। तो कुल मिलाकर अब लॉस की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 रुपए आ गई। तो लॉस हमने यहां पर 10,000 रुपए लिख दिया। अब बताओ मेरे बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट आएगी? बताओ बेटा, अब आपको बताना चाहिए। सर 1,10,000 में से 10,000 माइनस कर दो। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो 1,00,000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर आएगा और यही अमाउंट 1,00,000 रुपए आपकी यहां पर जाकर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये है केस नंबर 4 का प्रॉपर और सही सॉल्यूशन। और मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे ये 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इस टॉपिक पे काम कर सकते हैं। आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पूरी कंप्लीट वीडियो को बार बार देखते रहो। अगर आपने इस वीडियो को 3-4 बार देख लिया तो जनरल एंट्री भी याद हो जाएंगी, अमाउंट लिखना भी आ जाएगा, केस पहचानना भी आ जाएगा और आप इस टॉपिक में अच्छे हो जाओगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय।